राधे राधे भक्तों। भारत भूमि पे अनेक संतों ने जन्म लिया है। उन्हीं संतों में से एक संत हैं पावाहारी बाबा, जो अद्भुत ज्ञानी संत रहे हैं। वे तपस्या, योगी, विनम्रता, शिष्टता और मानव कल्याण के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। अलौकिक शक्तियों के धनी बाबा ने कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरों को बाबा और अपने को दास का स्थान दिया, चाहे आश्रम में मूर्ति चोरी करने वाला चोर ही क्यों न हो, अथवा आसपास विचरने वाले सर्प व नेवला ही क्यों न हो। उनके आध्यात्मिक साधना का केंद्र गाजीपुर का गंगा के तट पर बसा कुर्था पावाहारी बाबा का आश्रम आज भी तपोस्थली के रूप में विख्यात है। यहाँ की विशेषता यह है कि काशी की तरह गंगा का प्रवाह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा, जो आध्यात्मिक पूर्णता के लिए शुभ होता है। आज ही के दिन उन्होंने इसी आश्रम में अपने शरीर को अग्नि के प्रति समर्पित करके समाधि ली थी। उनकी साधना शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनसे मिलने के लिए स्वयं स्वामी विवेकानंद को 3 माह तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। संत पावाहारी बाबा से प्रेरणा लेने के बाद वह शिकागो में धर्म विश्व विजय सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। आइए हम इनकी जन्म कथा सुनते हैं। संत पावाहारी बाबा का जन्म वर्ष 1840 में जौनपुर जिले के प्रेमपुर अयोध्या तिवारी के घर में हुआ था। वे 2 भाई और एक बहन थे। उनके बचपन का नाम हरभजन दास था। छोटी चेचक माता के प्रकोप से बाल्यावस्था में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बावजूद इन्होंने वह अपने परिवार में बसे सबसे सुंदर थे। पिता ने शिक्षा के लिए हरभजन दास को आजीवन ब्रह्मचर्य का आजीवन संकल्प लेकर घर त्यागने वाले भाई लक्ष्मी नारायण के पास भेजा। लक्ष्मी नारायण रामानुज की स्त्री परंपरा को मानते थे। चाचा लक्ष्मी नारायण के साथ वह कुर्थों में आकर रहने लगे थे। हरभजन ने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के संकल्प के साथ ही वेदों और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। 1856 में उन्हें तब बहुत आघात लगा था जब उनके चाचा लक्ष्मी नारायण का देहावसान हो गया। इसके बाद उन्होंने श्री रघुनाथ और देवी देवताओं की पूजा का दायित्व चाचा के शिष्यों को सौंपकर शांति की तलाश में निकल पड़े। पुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान गिरिनाथ पर्वत पर एक सन्यासी के सानिध्य में भी ये रहे हैं। कुछ वर्षों तक तीर्थाटन के लौटने के बाद उनके अंदर आध्यात्मिक तेज का अभ्युदय परिवर्तन मिला। इसके बाद ही उनकी पहचान पावाहारी बाबा के नाम से विख्यात हुई। 80 वर्ष की अवस्था में भारत भ्रमण करने के बाद संत पावाहारी आश्रम में साधना में लीन रहते थे। दरवाजे के अंदर या पर्दे के पीछे से संवाद करते थे। कई दिनों या महीने भर बाद साधना से बाहर आते थे। कुछ लोगों को छोड़कर उन्हें किसी ने नहीं देखा था। भक्त लोग बताते हैं कि संत पावाहारी बाबा ने आश्रम में अपने हाथों से करीब 40 गहरा कुआं खोदा था, जो आज भी संरक्षित है। कुएं में पानी भी है। बाबा ने कुआं खोदने से तक श्रमिक भी हैरान थे। आज भी आश्रम में आने वाले भक्त कुओं को जरूर देखते हैं। और पावाहारी बाबा ने गीता भी स्वर्ण अक्षरों से लिखकर तैयार की थी। ऐसे थे संत पावाहारी बाबा और उनकी महिमा। जय संत पावाहारी बाबा।